गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आपे ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब तक न दूजी ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है, वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं। और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे, वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे
और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्य में शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं। हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है, क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया। प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़फ है, और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर बोला बाला सा, उसको भी उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं, और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना
जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते हुए घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारणी, और हमें अव्यभिचारणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया। प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक। एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का तो फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया, और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया। क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया, और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुंडा कर्म और के करेगा यो।
राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये चार उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी, औगड़नागा, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा, उसके मन में दोष आ गया। उसने क्या सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल, क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा। निकाल कर तुरंत दे दिया, ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी, केले शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूं तो एक बार तेरे सिर पर न्यों कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के, जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था, ऐसा करंट बने था उसमें। वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये तो एक बार न्यों करे और तू मरा, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटे का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मना आया करते, हमें अविनाशी कवें, अजर अमर कवें। अरे भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर, कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जो वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वो बोली मैं आपके लिए आई हूं। और क्यों भाग रहे हो? रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं। शंकर जी तो हमें को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आजा मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब शर्पा लिया न कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाके भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्या जो था न कति स्पीड थे, आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भाग ले विष्णु, भाजा मर गया इससे। क्या हो गया? भाग ले बस पीछे, आजा भागता भागता बताऊंगा।
तो भगवान विष्णु कहने लगा, जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर कह यूँ कैसे मार दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देखियो कड़ा तेरा यू ले रखे हमने हाथ में, देख तले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है, कहाँ सचमुच है, कहाँ है वो मरा हुआ? वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अब चाल दिखाऊं, देखियो मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं, वो उसके बाद वो भस्मा गिरी, भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब तीसरा गुण रह गया सतगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लगा, और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं, सभी साधु संत, जिनको हम साधु संत कहते हैं, विषगिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा, वैष्णु, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहाँ चले जाते हैं उस स्थान पर, और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहाँ जाकर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करने का समय आया, वो पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णु साधु आ गए, सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ, तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़ा उठे थी, फेर लिया, मुंह उल्टा हो गए, न बोले आजा तुम न हम नहावाएंगे, और मुख को मुक्का, लट्ठम लट्ठा, तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कत्लेआम कर डाला। कत्लेआम 25,000 कटका मर गए, और गंगा के अंदर 100 ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कट के मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साध को आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना हुए जाएगा जो इनका चेला बन जाएगा,
उनको फिर यह गुटी पे आ गए वह नरक में भेज देते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे। बड़े साजोबाज के साथ आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे। अपने राजा के सम्मान में सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी। उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पे जो रखी हुई थी माला वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली। हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क रख देता है। इतना चौड़ा हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा, उस आगे उसके ऊपर रख देता है। वो कोई एक्स्ट्रा चीज, जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहां रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था। ऐसा उसकी क्रिया थी। तो उसने, इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंकी, उसने वह ले ली, उठा के हाथी के उस गुद्दी पर रख दी, मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़ कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तू राज से वंचित हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने हाथ पांव भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो, अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहाँ रख दिया, हाथी नहीं उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, क्षमा करो। नहीं, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया। जंगल में जाकर टाइम पास किया उसने, बाजी का छोड़ के राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरा करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा जो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बणी में बैठ गया जाकर। बणी में, बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे। वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में, अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें, उस बनी में कई में 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस बन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न
और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे भाई न्यू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा हा कढ़ाई, छोंक छांक लाने की कढ़ाई हुआ है ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी तो मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर का गुदड़ सा यानी थोड़ा थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ की जो लेडीज ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे श्रृंगार सिंगूर कान कुन्ना के उलझा दिए उसमें, और एक उसका पति बनकर 10-5 और भग उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, यह इसकी पत्नी है, और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आस रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर, इनका क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कड़ाया बांध रहे हैं। इतने कि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करना आए हैं मेरे साथ। श्राप दे दिया कि इससे, ये जो गर्भ बना रखा है, इससे यादव कुल का नाश होगा, थारा नाश होगा। अब भाई उनने, अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए, और निकाला चिमटा और करी लाल आंख। अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोब का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया। कति न्यू लिख कह दिया थरक यादव कुल का नाश होगा। चिंतित हुए। फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं, श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। कुछ एक कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो। चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए। सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए। अगली बालक से गलती होगी माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये वचन मैं वापस नहीं ले सकता, अपने बच्चा ने समझाया करो। अब वो नगर निवासी फिर वापस आ गए। वह तो पक्का होगा, फाइनल हो गया। पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, चूल्हा नहीं जलाया किसी ने, अनहार बंद हो गया, किसी ने नहीं खाया कि नाश होगा। तो फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, इस पे भगवान आप ही समाधान करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा कि तो वे घने चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा देखो, ध्यान मेरी बात सुनो, किस चीज से हमारा नाश होगा। इस कढ़ाई से जो पेट पर बांध रखा था, गर्भ का सांग कर रखा था, और उन कपड़ों से
उन कपड़ों को जलाकर उस राख को सभा करके जमुना में डाल दो और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा के इसका चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में और इस यमुना में डाल दो, नहर में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, ये कढ़ाई ये गुदड़ गर्भ जो कपड़े नहीं रहेंगे तो फिर हमारा नाश कैसे होगा। सब बड़े खुश हुए कि वाह भगवान आपने तो कमाल कर दिया, सही है, इसका समाधान बता दिया। तो क्या किया, वो कपड़े तो फूक के गिर दिए यमुना में प्रभास क्षेत्र में और उस कढ़ाई को घिसाना था पत्थर पे। अब उस कढ़ाई को घिसा में नंबर ला दिया भाई रोजाना के 20 आदमियों का कि तुम इसको बारी बारी घिसाओ, चूरा बना दो कति सारे के सारे का। तो उनके वो कड़े तो न्यारे तोड़ लिए, 2 कड़े पकड़न के होते हैं हैंडल टाइप, वो तो दे दिए अलग व्यक्ति आते हैं, वे तुम कितने दिन में घिसा कर इसका चूरा बना कर जमुना में डालना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कुछ 50-100 जो उनने अपनी सेवा लगा ली डेली 10-10 मिनट 10 घंटे वो ऐसे घिसावे, वो पूरा कढ़ाया घिसा के, छोटी सी वह कढ़ाई थी, वो घिसा के और चूरा बना के यमुना में डाल दिया नहर में। उधर से एक कड़ा भी घिसा कर डाल दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी के हाथ में आ रहा था, उसने कुछ घिसाया कुछ ना घिसाया और फेंक दिया जमुना में, होगी ड्यूटी पूरी। अब वो घिसाने से चारों तरफ से चमक गया था वो कड़ा। एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो कड़ा खा लिया और बाकी जो चूरा गिरा था यमुना दरिया में उसका पठेरा जाम गया। ये सरकंडे हुआ ना, सरकंडे पहले बच्चे लिया करते काट के कलम बनाया करते, उनते पठेरे जैसे होता है, वो सरकंडे जाम गए और वो इतने तीखे पत्ते हो गए, तलवार कैसे पत्ते, ब्लेड जैसे पत्ते तीखे। उधर से वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, एक मछियारा था, उस शिकारी मांसाहारी था, तो उसने वो जाल डाला, मछली आ गई, मछली काटी तो उसमें से वो चमकीली वस्तु निकली। उसने सोचा ये क्या चीज है, चांदी है या सोना, ये क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूँ, लोहा है। तो उसने सुनार को दिखा, सुनार बोला भाई सोना चांदी नहीं है लेकिन लोहा बहुत बढ़िया है यो। तो शिकारी था, उसके वो तीर रखता था, उसने लोहार से कहा कि कारीगर मेरा ये एरो बना दे, इसका तीर का, इस बाण का तीर एरो बना दे, आगे आगे की पोली सी वा, और जहर में बुझा कर बना दे, विषाक्त बनवा दी। और वो अपना तीर संभाल कर रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो चूरे का तो वो सरकंडे जाएंगे, उसमें तीखे पत्ते, ब्लेड के से पत्ते हो गए। और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल, उनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी। जरा सी कोई बात कह दे, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार करे, हत्या होने लाएगी। जवान बालक वैसे बीमार होकर मरने लग गए। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता, किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाती, तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे। तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही, शर्म रही, हाहाकार मच रहा है, क्या चक्कर पड़ गया। रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी है सभी को, क्या कारण है।
तो नगर के मौजूद व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि यादों के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही। बालक नौजवान आपस में थोड़ी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी न किसी कारण से मृत्यु हो रही है, नगरी में हाहाकार मच गया। इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब सभी नगर निवासी एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में नहाओ। यमुना में स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई किसी को श्राप दे दे और या कोई देवरुष्ट हो जा, कोई जंतर मंत्र कर दे, किसी में गाल गलवा दे, भूत बात छोड़ दे, ये भी 3 ताप के अंतर्गत ये पीड़ाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये 3 ताप के अंतर्गत और दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब ये मैच्योर हो गया, जिस कारण से सब कुछ हो रहा। और इसका समाधान ये है कि तुम सारे के सारे जाओ नर यानी मेल यादव और जमुना में नहाओ, यमुना में, और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब श्राप कट जाएगा, तुम्हें सुख हो जाएगा। अब सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी थे और उन्हीं को वो फाइनल माने हुए थे, उनकी आज्ञा का पालन करके सभी नर यादव, मेल यादव यानी छोटे नवजात शिशु भी जो लड़के थे, उनको भी साथ ले गए कि मेरे बालक पर श्राप ना रह जाए। और वहां चले गए नहाने के लिए प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कड़ाहे गेसा के जमुना में डाले थे। और वहां उनके वो इतने बहुत लंबे क्षेत्र तक सरकंडे जाम गए थे। उस दरिया में पहले स्नान करें, जाकर सारे सब स्नान करके बाहर आवे, और स्नान करके बाहर आते ही वो जो नगर में पहले से छोटी मोटी बातों से उनकी मन मुटाव चल रहा था, वह फिर शुरू कर दें। बाहर आते तने मुझे ऐसे बोला था, तू क्या बन रहा है राजा? तो लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। फिर वो सरकंडे जो थे वहां पर उग रहे थे, वो पठेरा सा, उसने पाड़े और न्यू मारे, वो लपेटा लग गए और खींच दे, गर्दन धड़ से अलग हो जावे। उस पठेरे ने, उस सरकंडिया ने, पठेरे जैसा ही सरकंडा होता है, पठेरा आम देखने को मिल जाता, सरकंडे कम थे इसलिए बता रहा हूं। तो उन सरकंडिया ने पाड़े और ऐसे घुमा कर मार दे एक दूसरे के, उसकी उसके गर्दन में लग जा, उसकी उसमें, दोनों खींचते दोनों मर जा। यानी वहां कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में। गए थे श्राप मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण जी से समाधान लेकर, और हो गया नाश। श्राप नहीं खत्म हुआ, यादव खत्म हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण भी वहां चला गया जहां उनका नाश हो रहा था, हो चुका था। तो वहां जाते श्री कृष्ण जी ने भी वह सरकंडे पाड़े, वह मूसल बन गए, मूसल भारा भारा। श्री कृष्ण ने वो बचे हुए यादों को खुद मार डाला। यादों का बीज नाश हो गया उस दिन। ये बाद में जो यादव अब वर्तमान में है, ये वो गर्भवती जो स्त्रियां थी, वो बाद में बचे हुए थे, उनसे फिर ये दोबारा यादव कुल प्रारंभ हुआ।
तो वहां दुर्वासा ने के वचन तय यादों का कुल नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश थे, सब यादों का जब नाश हो लिया, सारे मर लिए, वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया, एक घुटने पर दूसरे पैर को रख के, तलवा सामने ऐसे था, और जिस उस एक तलवे में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था। पद्म इतना चमकीला जैसे किसी के तिल हो जाता है, ऐसे पद्म होता है, था उनके खाल में मंडा हुआ, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिवन। तो उस पैर में पद्म जो था उसकी इतनी चमक थी जैसे 100 वाट का बल्ब हो, और दिन की रोशनी में भी वो चमक रहा था। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, उस वृक्ष की टहनियां झुरमट नीचे जमीन पर तक झुकी हुई थी। एक शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का और अपने तीर का एरो बनवा लिया था, तीर बनवा लिया था, विषाक्त तीर वो एरो बनवा लिया था, तीर अपने बाण का, वो सुबह से घूम रहा था कोई शिकार करने के लिए, कोई हिरण मृग मारने के लिए, लेकिन कोई हिरण मृग उसने दोपहर तक नहीं मिला। वो ऐसे तैयार किए घूम रहा था कि मृग दिखा ठोक दूं। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से परले पार कोई चीज चमक रही है। वो था तो श्री कृष्ण जी के पैर का पद्म, और उस शिकारी ने सोचा ये मृग खड़ा है, और मृग की आंख चमक रही है हिरण की। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो निशाना साध दिया उस चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के, और वो तीर मार दिया विषाक्त। वो श्री कृष्ण जी के तलवे में जा लग गया, पैर में। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो कर रहा है, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, क्या किसने मार दिया। तो शिकारी डर गया, भाई मानुष मर गया है, तो मनुष्य मर गया, भाग्य गया। इधर से देखा तो वो द्वारकाधीश मोर मुकुट सिर पे और तड़फ रहे हैं। हाथ जोड़कर वो शिकारी कहता, प्रभु मेरे से गलती होगी, धोखे से हो गया, मैंने ऐसे ऐसे आपके पैर में यह चमकीली वस्तु थी, मैंने मृग की आंख जान के धोखे से तीर मार दिया, मुझे माफ करो प्रभु, मेरे से धोखा हो गया, मेरे से गलती होगी, जुल्म हो गया। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शिकारी तेरा दोष नहीं, ये तेरा और मेरा पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। अब वो कहने लगे, अब श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि तेरा और मेरा पिछला जन्म का कोई अकाउंट था, यो क्लियर हो गया, लेन देन था आपका और मेरा, हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा शिकारी ने कि हे भगवान, आप राजा और मैं एक रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू बाली था, बाली, और मैं रामचंद्र था, दशरथ पुत्र, तो सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही मारा था, वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके तेरे साथ, तो तेरा मेरा टीट फॉर टैट बराबर हो गया। और कहने लगा तू अब यहां से खिसक जा, न तने गढ़ देंगे वह भीम। और भाई कोई संदेशा मेरा भिजवा दे किसी के माध्यम से उन पांडवों के पास, वो मेरे रिलेटिव हैं और यहाँ आ जाएंगे, उनको बता देना जल्दी बुलाए। तो उसने ऐसे किसी के माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो वापस आए। तो पुण्यात्माओं, इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं बदला कहीं ना जात है, 3 लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा।
बदला तो छोड़, वो तो खत्म हो। पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कबीर जी जैसे परमात्मा मिल जावे, ऐसे उनके ज्ञान देने वाले आदेश जिनको हो वो संत मिल जाए, तो वो ही इस हमारे यहाँ प्रारब्ध के कर्म को टाल सकते हैं, प्रारब्ध को कैंसल कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेखो। कहते हैं जरा सा भी तिल के समान भी संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो किए हुए कर्म आधार से तुम्हें प्राप्त है, चाहे प्रारब्ध में संचित हैं, क्रियवान है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, जो प्रारब्ध के कर्म है उनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संत इस संस्कार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहां बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से मारा था, क्योंकि बाली में इतनी शक्ति थी, अगर आमने सामने कोई युद्ध करता था तो आधी पावर बाली में चली जाती थी सामने वाले विरोधी की, शत्रु की। पहले तो श्री राम जी ने आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन फिर श्री राम जी की शक्ति अक्षीण होने लगी। तब उसको ध्यान आया सुग्रीव की बात का कि बाली के सामने आमने सामने होकर युद्ध नहीं करना, इसमें ऐसी पावर है। तो तुरंत वृक्ष की ओट ले ली और फिर मारा था। तो इस प्रकार पुण्यात्मा प्रसंग ये चल रहा था कि भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर या अन्य देवताओं की जो पूजाएं करते हैं वो करते हुए भी विफल होती हैं, निष्फल है उनकी। जैसे दुर्वासा जैसे महात्मा, महान आत्मा पूरे प्रसिद्ध हो रहे, पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है ना ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टेकने वाला नहीं था। और क्या थी उसके पास? सिद्धियां थी, ये बद्दुआ देने की पावर थी, जिससे वह पूरे प्रभु पा करे थे। और उनको महर्षि कहा करते थे, एक दूसरे का नाश करते हैं उनको महर्षि कहते थे। और परमात्मा कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़ या दो कटे वहां मची रुद्र की कीच। कहते हैं बच्चा ने मजाक कर दिया के बिजली पड़ गई, धमका दे हो भाई खबरदार, आगे ऐसी गलती करी, इनके माँ बाप ने बोला और समझाओ ना, 2 डंडे मार दे गणत गणे हैं, और के श्राप दे दिया कि थारा नाश होगा, कुल नाश होगा तुम्हारा, या 2 कुल का हो गया नाश। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि ऐसे नीच जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, पहुंचे हुए मानते थे, दुर्वासा कोपे यानी क्रोधित हुए और समझ न आई नीच, थोड़ी सी भी विवेक से काम लिया तो क्या बोलने जा रहा है, हर तेरे शब्द में कितना परमाणु बम है, और 56 करोड़ यादव मर जाएंगे, बालक छोटे छोटे कट कट कर मरेंगे। समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुद्र की कीच, यानी खून की गारा मचेगी, वहां पर लाशों की बेशुमार लाश होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नालाका के कहते कोई शिष्य भी बन जाओ, नविये गुट्टी पावे, ऐसा ही उनको शिक्षा देते हैं वो। अब आगे पुण्यात्मा ये है कि जैसे गीता ज्ञान देते समय
क्योंकि अभी तक इस दास पर कृपा की परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने। उसके बाद इस दास की ज्ञान वाली अखियां खुली। उन अखियों के आधार से इस दास ने देखा गीता जी का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने दिया? नहीं। सभी ये मानते थे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला। नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, जो 1000 भुजा का भगवान है, इसने बोला वो श्री कृष्ण का शरीर यूज किया बोलते समय, उसमें प्रवेश कर गया प्रेतवत। और अभी तक सभी यही मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। पुण्यात्माओं, तो ये अर्जुन ने भी यही मान रखा था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा। तो जब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में कहा कि अर्जुन, तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। और फिर 37 में कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लाडू। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 आपको दिख सकते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता 37 श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा। 38 में क्या कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा। अपने आत्माओं, श्लोक नंबर 37 में तो कह रहा है गीता ज्ञानदाता युग काल के लाभ हानि और जय पराजय की चिंता छोड़कर तू युद्ध कर ले। और तुरंत ही लाभ हानि बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। लाभ हानि तुरंत बताकर युद्ध करने के लिए कह रहा है। अरविंदों का लाभ हानि छोड़ कर युद्ध कर ले। अब पुण्यात्माओं, बगैर लाभ के कौन सिर फुड़वावे? किस लिए, किसके सिर में दर्द लठ बजावे? युद्ध करे। अब यहां स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। अब यहां स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। युधिष्ठिर
को राज्य गद्दी मिल गई, पांडवों को राज्य मिल गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे। ऐसी भयंकर आकृतियां दिखाई दें जैसे सिर कटे हों व्यक्तियों के, और घर में प्रवेश कर रहे हैं। हाहाकार मची है। युधिष्ठिर को नींद आनी समाप्त होगी, भूख भी गई, आंखें फटी फटी सी रहती हैं। तो सभी चिंतित हुए। चारों पांडवों को पता चला, वो भी चिंतित हुए। और पांडवों का और यादवों के गुरुजी जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, आध्यात्मिक गुरु। श्री कृष्ण जी के पास ये पांडव पहले गए थे। अब जहां ये स्टोरी छोड़ी है कि श्री कृष्ण जी के पास पांडव पहुंच गए जब उनके पैर में तीर लग गया था, अंतिम सांस गिने थे। यहाँ एक पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए ये बैकग्राउंड फिर सुनानी पड़ेगी, आपको कथा सुनानी है। पुण्यात्माओं परमात्मा की कथा ये भाग्य वालों को मिला करती है। एक बच्चा अपने रोजगार के उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए, जिसने बीए करनी है 14 वर्ष लगातार पढ़ता है, एमए करता है यानी मास्टर करता है, बनता है, चाहे बीए करे चाहे बीकॉम करे या और एमबीबीएस करे, कुछ भी करे, तो वो लगभग 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक उस पेट के लिए इतने मोटे मोटे ये पुस्तकें, 600-700 सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, दिन रात उनको स्टडी करता है। तब 2 रोटी का रोजगार का की आशा बनती है। मिला कि ना मिला तो बाद की बात है। और हमने भगवान पाना, आत्म कल्याण करवाना, इसके लिए तो हमने इन कथाओं को रह रह कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पार नहीं होते तब तक आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट का मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। और जब परीक्षाएं भी होती हैं तो आप जी जो भक्ति कर रहे हो, इसके लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस आपने पूरा करना पड़ेगा। ये सुनना चाहिए। इससे आपके आत्मा में बहुत कुछ शक्ति होती है, चार्ज होती है आपकी आत्मा इस कथाओं से। तो इसलिए बैकग्राउंड यहाँ सुनानी पड़ रही है। तो जब युधिष्ठिर जी के ऊपर ये प्रेत आत्माएं हैवी होगी, जो युद्ध में मानस मारे थे, वो पाप उनके सिर पर बोलन लग गया, तब युधिष्ठिर को का बुरा हाल हो गया। वो गए श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में। श्री कृष्ण जी को सब कथा बताई कि भैया को ऐसे ऐसे ये सौपन आ रहे हैं, ये घबराए रहते हैं, आंखें खुली खुली रहती हैं, जैसे कोई आपत्ति इनके ऊपर आने वाली है, इस तरह डरे हैं। तो कारण और समाधान बताइए प्रभु। पांडवों ने कहा, यानी चारुओं ने कहा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने। श्री कृष्ण जी ने कहा भी तुमने जो महाभारत में पाप करे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। जो महाभारत के युद्ध में तुमसे जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। इसका समाधान है एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में आपने पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्तों को बुलाना है। पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन कराने के लिए न्योता देना है। सभी ब्राह्मणों, ऋषियों, भक्तों को बुलाना है। और वहां पर एक 5 मुंह का पंचमुखी एक शंख रखा जाएगा, अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन उसका अलग रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक शंख रखा जाएगा। आपने देखे होंगे ना, ये मंदिरा में बजाया करें, एक ऐसे लंबे लंबे गोल गोल से शंख होते हैं। वो किसी जीव होता है समुद्र में, उस समुद्र का, उस जीव का कवर होता है, ऊपर की बॉडी होती है, अंदर वो जीव होता है, वो मर जाता है तो उसको निकाल लेते हैं।
उसमें थोड़ा सुराख कर कर फूंक मारते हैं, हवा से वो गूंज करता है। लेकिन ऐसा वो शंख, ऐसे 5 मुंह एक ही शंख के हों, ऐसा पंचमुखी शंख, और बगैर फूंक मारे, बगैर किसी आदमी के हैंडल किए वो अपने आप आवाज करेगा, अलग रखा। और वो कब आवाज करेगा? जब सभी भक्त, संत, ऋषि, महर्षि और स्वर्गलोक के